ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते हैं फूल झोली में, इसके लिए कर्म की शाख को हिलाना होगा। और अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा मेरे यार, इसके लिए अपने हिस्से का दिया आपको खुद जलाना होगा। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। तो छात्रों, आप सबको पता है कि बोर्ड की परीक्षाएं खोपड़ी पे आ गई हैं और हम लोग पढ़ाई लिखाई तेज कर चुके हैं, है ना। आपका त्रिकोणमिति चैप्टर का आज ये लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लास है, क्योंकि 8.4 ये लास्ट है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में जो है वो ज्यादा पार्ट है नहीं, एक ही पार्ट है। दूसरे क्वेश्चन में भी एक ही पार्ट है, हाँ जो भी है, ठीक है। आगे पूरी बात समझते जाइएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन में क्या है भाई, चौथे क्वेश्चन में बाबू इसमें ढेर सारे पार्ट हैं, पांचवें में भी ढेर सारे हैं। तो हम सब एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्लास में छोड़ के नहीं जाना। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसे जरा ध्यान से देखिए, गौर से और प्यार से देखिए क्या कह रहा है। ऊपर देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, सेक और टैन। इनको कॉट के पदों में लिखना है, ठीक है। तो कुछ चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए छोटी छोटी, वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा और आपको दिखाते जाऊंगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा में पहले सूत्र लिखूंगा तो तुम ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि उसमें मजा नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले क्या करना है बाबू, हमें साइन ए को कॉट ए के पद में लिखना है, ठीक है। तो इसका हल यहां से शुरू होता है। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, साइन ए, सेक ए और टैन ए, इन तीनों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो मैं एक एक करूंगा। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हो प्यारे साथियों कि साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/√, कॉसेक स्क्वायर ए। कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे आप इसको लिख सकते हो, ये कैसे लिख सकते हो। तो भाई देखो बेटा, इसमें क्या है ना, इसमें एक सूत्र होता है, साइन ए बराबर, ये फार्मूला है, यहाँ देख लीजिए, उसको मिटा दूंगा गुड़ा वाला, उससे टेंशन मत लेना। ये साइन ए इक्वल होता है 1/, क्या होता है भाई, कॉसेक ए, ठीक है। 1/ क्या होता है, कॉसेक ए। तो अगर ये सूत्र होता है तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, साइन स्क्वायर का ए 1/ कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसे भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहानी समझना आगे क्या मैं बताने वाला हूँ। ये कॉसेक है, हाँ, स्क्वायर ए। अगर यहाँ से हम वर्गमूल, सॉरी वर्ग हटा दें जो स्क्वायर है, तो इधर साइड वर्गमूल हो जाएगा ना, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा ना। ऐसे देखो सिंपल सा बात है भाई, जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा है 5 हाँ स्क्वायर और इधर लिखा है a का स्क्वायर, ऐसे होता ना, आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो। तो यहाँ से अगर a बराबर निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सभी जानते हो, 10 में पहुंचे हो ना। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या होगा, √ लग जाएगा। तो कुछ वैसे कहानी यहाँ हुई। हमने ऐसा क्यों किया इसको, आप कहोगे भाई ऐसी जरूरत क्या पड़ी, क्यों लिखा है इसको आपने ऐसे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हमें इसको क्या करना है बाबू, हमें इसको कॉट में बदलना है। किस में बदलना है, इसको कॉट में बदलना है, ठीक है। तो आगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए आगे अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान देना। देखो भाई, हमें इसे काट के पदों में लिखना था और मैंने स्क्वायर इसको जानबूझ के बनाया है। स्क्वायर बनाने का रीजन था क्योंकि ये कॉट स्क्वायर ए +1 ये होता है किसकी जगह पर, ये कॉसेक की जगह पे हो सकता है, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया। ये आंसर हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि हमें साइन ए को कॉट के पद में लिखना था, मैंने लिख दिया, ये कॉट के ही पद में है। देखिए सर्व समीका, इससे आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये सूत्र था, इसके माध्यम से इसको किया गया था। यहाँ पे लिखिए, चूंकि क्या होता है ये, कॉट स्क्वायर ए +1 इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये मुख्य सर्व समीका है, याद रखना भैया। ये सूत्र है बाबू, इसी के मदद से इसको किया गया। ये सर्व समीका है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग इसकी जगह पर ये किया जा सकता है, या फिर इसकी जगह पे इसको किया जा सकता है, ठीक है। डन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलिए लिख लीजिए, अगला देखते हैं।
स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको स्क्रीन से हटा रहा हूं, बहुत जल्दी करिए। अगला जो है जिसे हमें बदलना है कॉट ए के पद में, वो क्या है, सेक ए है। देखिए साथियों, सेक ए को हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 1 प्लस ये tan स्क्वायर ए, इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे लिख सकते हो? ऐसे इसलिए लिख सकते हैं चूंकि ये सर्वसमीका होती बाबू, ये होता है ना सेक स्क्वायर ए और प्लस 1, हाँ, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल tan स्क्वायर ए। या फिर इसको सीधा सीधा ऐसे मत लिखो, ऐसे कम अच्छा रहेगा, ये इसका थोड़ा उल्टा होता है, ये माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है, माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर 1, ये क्या है, ये सर्वसमीका होती है। और इसी के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हो। इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। हमें इसको क्या करना था, इसको कॉट के पद में लिखना था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था सभी को कॉट के पद में लिखना है ना भैया। तो हम लिख सकता हूं इसको 1 अपान ये कॉट स्क्वायर ए, नहीं सही है कि नहीं? सही है, क्योंकि आप सबको पता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि tan ए बराबर 1 अपान कॉट ए होता है, ठीक है। इसी तरह से साइन ए बराबर 1 अपान कॉसेक ए होता है, सेक ए बराबर 1 अपान कॉस ए होता है। ये सभी इनके अपोजिट होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अब कहोगे ये कॉट के पद में हो गया, नहीं, यहां पे आंसर नहीं हुआ। फाइनल आंसर के लिए अभी इसको और भी हल करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए ये प्लस 1 और ये कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अंडर रूट दोनों पे लगा, याद रखना, ऊपर और नीचे, ठीक है, ये बात समझ के चलना। तो साथी मेरे क्या करोगे, अब वर्गमूल दोनों में अलग अलग कर दो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे का वर्गमूल नीचे कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हिचकी आ रही, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये ऊपर का वर्गमूल ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे का क्या होगा, इधर स्क्वायर भी है इसमें, याद रखना। तो स्क्वायर है भैया, तो स्क्वायर और वर्गमूल दोनों हट जाएगा बाबू, तो ये आएगा कॉट ए, ठीक है। यही फाइनल में आंसर हो जाएगा। कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे इस पे से स्क्वायर और वर्गमूल कैसे हट गया, जरा समझना। देखो भाई बाबू समझो इधर, अगर कहीं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है ना, समझना, जैसे मान लो ये एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे काट वाला था, तो इसका मतलब क्या है, जरा सोचो। इसका मतलब है कि अंडर रूट 9 आएगा, तो सीधी सी बात है, 3 3 का 9 होता है, तो जब 9 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। बोलो आया ना, लास्ट में वही आया ना। यानी हम यही अगर आपको बता दें कि इनको कुछ ना करो ना, तो स्क्वायर करके 9 करो ना, इनका वर्गमूल करो, डायरेक्ट 3 निकाल लो, बस डायरेक्ट 3 निकाल लो, वही आंसर है। तो वैसे तो यहाँ पे किया ना, समझ गए ना। मैं तुमने को ये नहीं कहा कि काट का स्क्वायर कर दोगे तो काट स्क्वायर हो जाएगा, फिर वर्गमूल करोगे तो काट आ जाएगा, हाँ, मैंने कहा डायरेक्ट हटा दो, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक बार फिर से दिखा देते हैं स्क्रीन पर, भाई दिखा दीजिए। क्वेश्चन कहाँ गया, पहला वाला, आप सबको पता है, अभी नहीं आ रहा है। साइन ए, सेक ए और tan ए, इनको कॉट के पद में लिखना था, मैंने साइन और सेक का कर दिया। अब चलिए tan ए को कॉट के पद में लिखते हैं, tan ए। अगला, इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ले लो, ये समझाने के लिए था, बगल में उसको नहीं लिखना है। सबसे आसान यही है, सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कुछ करना है नहीं, सीधा सीधा लिखना है बस। तो भैया tan ए को हम लिख सकते हैं बाबू 1 अपान कॉट ए, बस ये हो गया। यानी पहला क्वेश्चन हो गया, एंड, खत्म हो गया। ये सभी याद रखना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, इधर देख लो। देखो बाबू, साइन ए का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक ए, तो साइन ए को 1 अपान कॉसेक ए लिखा जा सकता है। उसी तरह से कॉसेक ए को 1 अपान साइन ए लिखा जा सकता है, ठीक है ना भैया। याद रखना, सेक ए बराबर 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, तो बेटा इसी क्रम में कास ए को 1 अपान सेक ए भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी तरह से अगर आगे बढ़े अगले लाइन में,
तो कॉस ए इक्वल, अच्छा कॉस का हो गया, ठीक है। इसी तरह से tan ए का होता है, tan ए को क्या लिख सकते हो, ये सूत्र है, याद रखना, फॉर्मूला है ये, ठीक है, एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। tan ए को लिख सकते हो 1/cot ए, मतलब जो उनके अपोजिट होते हैं वही होते हैं आगे, ठीक है। उसी क्रम में cot ए को तुम लिख सकते हो 1/tan ए, ये सब याद रहेगा तभी आगे जाके कुछ कर पाओगे, ठीक है। मैंने साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया अपोजिट, tan का बता दिया, ठीक है। इनके जो अपोजिट है साइन का कॉसेक है उसका भी बता दिया, कॉस का सेक है उसका बता दिया, tan का बता दिया। मतलब ये 4 और ये 2 6 हो गए ना, ये याद रखना मिनी फार्मूला है। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कहीं काम लगे तो, साइन स्क्वायर ये कॉसेक स्क्वायर है, भाई दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो क्या जाता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, उस पे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो ये तरीका जो बताया वो था, एक आप सब पे स्क्वायर लगा के भी लिख सकते हो, सब पे स्क्वायर लगा दो, ये भी एक सूत्र है, ठीक है। सभी पे स्क्वायर लगा के भी एक फार्मूला बन सकता है, तो याद रखना, बिल्कुल याद रखना, कभी नहीं भूलना। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ढकार टाइप का आ रहा, हिचकी आ रही, पता नहीं कौन याद कर रहा है इतना। इसे लिख लीजिए।